Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says water boils in an electric kettle in 15 minutes after switching on. If the length of the heating wire is decreased to two-thirds of its initial value, then in how much time the same amount of water will boil with the same supply voltage? तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम लोग के पास वाटर का अमाउंट सेम है, सप्लाइड वोल्टेज सेम है, बस हम लोग का जो हीटिंग वायर का जो लेंथ है उसको हम लोग ने टू थर्ड कर दिया इनिशियल से। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो देख लेते हैं हम। की कॉन्सेप्ट्स, तो इसमें जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, पहला कि एच इज इक्वल टू हो जाता है वी स्क्वायर बाई आर इंटू टाइम टी। ठीक, दूसरा दूसरा हो जाएगा आर इज इक्वल टू हो जाता है रो एल बाई ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक, अब इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग का लेट्स द इनिशियल रेजिस्टेंस बी आर। ठीक, देन आर डैश इज इक्वल टू जो न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा, आर डैश क्या हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास 2/3 आर, क्योंकि एल जो लेंथ है एल डैश हो जा रहा है, एल डैश जो हो जा रहा है वो 2/3 एल हो जा रहा है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ हो गया। ये इक्वेशन हम लोग वन सपोज कर लेंगे। ठीक, अब अगर देखें तो हम लोग को सेम अमाउंट ऑफ वाटर ही हीट करना है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा वो दोनों केसेस में सेम होगा। अ, ऐसे लिख लें, सिंस amount of water is same, so amount of heat required to boil it will also same। मतलब कि अगर हम लोग ने वाटर के अमाउंट को कांस्टेंट रखा है, मतलब कि चेंज नहीं किया, तो जो पहले हीट की जितनी की हीट की जरूरत थी उतने हीट की अभी भी जरूरत है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एच डैश है वो एच के इक्वल है। ठीक, अब इसी कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो एच डैश जो है वो एच के इक्वल है, एच डैश इज इक्वल टू एच। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच डैश क्या लिख सकते हैं, एच हम लोग जानते हैं वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, और गिवन है सप्लाई वोल्टेज सेम है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर डैश इंटू टाइम मान लेते हैं टी डैश लग रहा है, ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर इंटू टाइम टी। तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, यहाँ से फिर टी डैश क्या आ जाएगा, टी डैश आ जाएगा हम लोग के पास टी बाई आर इंटू आर डैश। अब अगर देखें तो हम लोग वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो टी डैश क्या हो जाएगा, पहले टाइम हम लोग को क्या लग रहा था 15 मिनट्स का लग रहा था, इंटू आर डैश की वैल्यू हम लोग अगर इक्वेशन 1 से पुट कर लें, ये हो जाएगा 2/3 आर, और अपॉन ये आर था ही, तो आर से आर कैंसिल हो गया, 3 1 3 3 5 15। तो हम लोग के पास अब जो टाइम आ गया वाटर बॉयल करने के लिए वो आ गया 10 मिनट, क्योंकि हमने 15 मिनट में है, टी आ गया 10 मिनट्स, और हम लोग से यही पूछा था कि कितना टाइम लगेगा। सो द फाइनल आंसर इज 10 मिनट्स। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।